अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोरापुर किताब से मुखातिब है एक और इंटरव्यू, शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू। आज पाकिस्तानी अवाम ने एक दफा फिर तमाशा देखा। शेख रशीद अहमद बड़े अजीब व गरीब से मनाजर थे। आज यकीन करें कि ये इंटरव्यू देखते हुए वाकईतन इंसान जज्बाती हो जाता है। आज दिल दुखी हुआ है, आज अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन के साथ या किस कर्ब और दर्द से शेख रशीद अहमद गुजरा है। शेख रशीद अहमद वो शख्स है जिसके सामने अल्फाज झुकते थे, जो खुद कहता था कि मुझे आमद होती है। यानी अल्फाज कई घंटों तक शेख रशीद अहमद बोलता था और अल्फाज खत्म नहीं होते थे, लेकिन आज शेख रशीद अहमद को अल्फाज ढूंढने पड़ते थे। आज शेख रशीद अहमद बार बार एंकर से पूछता था कि उसे क्या कहते हैं, उसे क्या नहीं कहते। इंटरव्यू के दौरान शेख रशीद अहमद ने 3 से 4 दफा इस तरफ मुड़कर देखा और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू जारी रखा। यानी आज हमने वो चीजें भी देखी। शेख रशीद अहमद के पूरे सियासी कैरियर को उठाकर देख लें, कभी उन्होंने देखकर तकरीर नहीं की, कभी उन्होंने देखकर कुछ नहीं पढ़ा, कभी उन्होंने देखकर बातचीत नहीं की, लेकिन पहली दफा आज ऐसा हुआ कि शेख रशीद अहमद के सामने 5 से 6 पेजेस पड़े हुए थे और एक दफा तो शेख रशीद अहमद ने उन पेजेस के अंदर से उठाकर भी दूसरा पेज दिखा, अच्छा जी मैंने क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद वो इंटरव्यू दिया। शेख रशीद अहमद के चेहरे की रंगत गायब है, उनका वजन काफी ज्यादा तकरीबन 10 से 15 किलो कम हुआ महसूस हुआ। शेख रशीद अहमद जज्बाती हुआ, उनकी आंखों में आंसू भी आए। लेकिन इस इंटरव्यू में एक डिफरेंट चीज ये थी कि शेख रशीद अहमद ने इमरान खान के खिलाफ उतनी चढ़कर बातचीत नहीं की। शेख रशीद अहमद ने इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ा। शेख रशीद अहमद इमरान खान से अलग होने की भी उस तरह से उन्होंने बातचीत नहीं की, उन्होंने सियासत छोड़ने की भी बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने कुछ एक बातें की हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम तरीन है। आने वाले टाइम में इसके ऊपर डिबेट होगी, तजिए होंगे और समझा जाएगा कि असल में इस इंटरव्यू से क्या अखज किया जा सकता है। लेकिन जो इंटरव्यू का अहम तरीन हिस्सा है वो भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन इस इंटरव्यू से पहले हुआ क्या है इसके बारे में बहुत सारे साथी ये क्लेम कर रहे हैं। असदुल्ला खान साहब ये कहते हैं कि शेख रशीद अहमद को थप्पड़ भी मारा गया और उनका ये कहना है कि शेख रशीद अहमद को घसीट कर कमरे में लाया गया है। लेकिन जो असदुल्ला खान साहब है, मोस्ट ऑथेंटिक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर है, वो कहते हैं कि शेख रशीद अहमद के इंटरव्यू के बारे में किसी को पता नहीं था, बल्कि मुनीफ फारूक साहब जो एंकर थे, जो खुद को बैरिस्टर कहते हैं, जो लॉ का स्टूडेंट कहते हैं, आज उन्होंने भी एक शख्स जो अगवा हुआ था, जो गायब था मंजर से, उसका इंटरव्यू करके पाकिस्तानी सहाफत के का जो झूमर है उसमें इजाफा किया है। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर बाद में बातचीत करते हैं। लेकिन असदुल्ला खान साहब कहते हैं कि इस कमरे के अंदर जो कैमरामैन थे वो कैमरामैन भी नहीं थे, बल्कि सिर्फ मुनीफ फारूक साहब को पता था और उनके प्रोड्यूसर को पता था, और जो कैमरामैन थे उन्हें छुट्टी दी गई थी और सिर्फ कैमरे गाड़ी में लाकर उनके प्रोड्यूसर ने कैमरे वो 2 फिट किए और उसके बाद ये जाकर इंटरव्यू हुआ है। फिर वो भी ये भी कहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान भी एक आधी शख्सियत या 2-3 शख्सियत वहां पर मौजूद थी। अब शेख रशीद अहमद पूरे इंटरव्यू में क्या कह रहा है, वो सारा उनकी जो उन्होंने जो कहा है मुख्तसरन आपके सामने रख देते हैं, चूंकि इंटरव्यू तकरीबन 35 से 40 मिनट का है। शेख रशीद अहमद से पूछा गया अपने इतने दिनों से कहां पर थे, तो उन्होंने कहा जनाब मैं एक चिले पर था और 40 दिन सिर्फ कुरान पाक पढ़ता रहा हूं। अल्लाह ने मुझे 40 दिन लगवा दिए हैं, ये 40 दिन का मेरा चिला था। ये चिला बहुत ज्यादा सख्त था, बहुत ज्यादा मुश्किल था और मेरी सेहत पर इसके बहुत ज्यादा असरात पड़े हैं। यानी हेल्थ वाइज में डिटेरियोरेट हुआ, मैं बहुत ज्यादा कम हुआ, मेरा वजन कम हुआ है। मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, इसलिए वो बार बार अदालतों में जाते रहे, क्योंकि ये चिल्ला था और ये चिल्ला अदालतों में जाने से खत्म नहीं होता था। उन्होंने कहा कि जनाब मैं बता नहीं सकता, मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकता कि मैं चिले में हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उम्र के हिस्से में यानी 72 साल शेख रशीद अहमद साहब की उम्र है, पाकिस्तान के सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में वजारतें ले चुके हैं, सबसे ज्यादा इक्तदार में या फिर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर शेख रशीद अहमद रह चुके हैं। वो कहते हैं उम्र के हिस्से में काफी सोचने का मौका मिला, सब लोगों ने ताउन किया, यानी चिले के दौरान सब लोगों ने ताउन किया। जो वुजू का सामान लाके देने वाला था उसने वुजू का सामान दिया, कुरान पाक वाले ने कुरान पाक दिया। यानी वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि सब लोगों ने तावन किया। उन्होंने कहा कि जो एंकर है मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने कहा शेख रशीद अहमद साहब क्या आपको लग रहा है कि मैं आपकी इन बातों से एग्री कर जाऊंगा? तो शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि मुनीफ साहब आज आप मेरे साथ बस एग्री कर जाएं, यानी आज और कुछ ना पूछें, आज मेरे साथ सिर्फ एग्री कर जाएं। उसके बाद शेख साहब ने खुद शुरू किया, यानी बगैर क्वेश्चन की, मैं अपनी अजीम फौज के साथ हूं, आज भी फौज के साथ हूं, मैं हमेशा फौज के साथ था। मैंने खान को कहा कि फौज से हमें बराकर रखनी चाहिए। अब मैंने सारी जिंदगी, उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं, मैंने सारी जिंदगी फौज के साथ मिलकर मैंने सियासत की है और मैं हमेशा इनके साथ रहा हूं। उन्होंने कहा साइफर की जो मीटिंग्स हैं मैं उनके अंदर शामिल था, मैं इंटरव्यू मिनिस्टर था और मैं वहां पर मौजूद था। इमरान खान ने जिस जलसे में साइफर लहराया था मैं उस जलसे के अंदर भी मौजूद था, लिहाजा इन चीजों से मैं इनकारी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जनाब के 3 लोग जो इमरान खान ने फौज से मुज़ाकरात के लिए भेजे थे, उन तीनों लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बना दी हैं। यानी जो 3 लोग मुज़ाकरात करने के लिए गए, एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो डिफरेंसेस आ गए हैं, इनको सॉर्ट आउट करवाएं। यानी बैठकर बातचीत होनी चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा उसके दरमियान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उनका हल यही है कि बैठकर बातचीत हो। तो वो कहते हैं कि खान साहब ने जिन 3 लोगों को मुज़ाकरात के लिए भेजा, उन तीनों लोगों ने आकर अपनी पार्टियां बना दी, यानी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना दी और मैं उधर ही समझ गया था कि हमारा मामला जनाब गड़बड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि जनाब हम सियासतदानों को फौज का नाम ही नहीं लेना चाहिए,
सियासतदानों और इदारे की लड़ाई में हमेशा इदारा जीतता है। ये इदारे की और सियासतदानों की लड़ाई, ये अजीब है। ये बहुत अजीब से उनके कमेंट है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से बनती ही नहीं थी। पिंडी के हर बंदे, उन्होंने कहा कि पिंडी के हर बंदे का, यानी वो कहते हैं कि मेरा 111 ब्रिगेड, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान के अफवाज के साथ मैं हमेशा से राब्ते में हूं। पिंडी में जो भी बंदा होता है वो किसी ना किसी तौर पर उनसे राब्ते में होता है। मैंने 3 दफा खान को कहा, बल्कि 2 दफा उन्होंने कहा, मैंने खान को कहा और कहा कि मुझे आप मौका दें, जिन लोगों को आप भेज रहे हैं उनके बजाय मुझे भेजें, ताकि मैं इदारे और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो मैं इन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करवाऊं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे मना कर दिया कि शेख साहब आप इस सारे मामले से दूर रहें और आपने किसी भी तौर इस सारे मामले के अंदर नहीं जाना। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च किया था उसके काफी सारे और भी मकासद थे। उन्होंने कहा कि हमारा मसले एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा उलझ गए हैं और ये इतने ज्यादा उलझने नहीं चाहिए थे। अब उसके बाद मुनीफ फारूक साहब ने सवाल किया। अब ये बात आप ज़हन में रखें कि 4 से 5 दफा मुनीफ साहब ने एक क्वेश्चन को रिपीट किया है, यानी एक क्वेश्चन के ऊपर एम्फेसिस, जोर दिया गया, और वो एम्फेसिस और जोर ये था कि क्या इमरान खान पाकिस्तान के जो इस वक्त अहम तरीन इदारों के सरबराहान हैं उनके खिलाफ प्लानिंग करते रहे, कि इमरान खान नोमा की प्लानिंग करते रहे। यानी प्लानिंग का वर्ड मुनीफ फारूक साहब ने तकरीबन 4 दफा इस इंटरव्यू में एम्फेसाइज करके बार बार करके पूछा है। और इस इंटरव्यू से भी जो वाज़ेह हुआ है वो ये था कि इदारों, यानी पाकिस्तान के इदारों और इमरान खान के दरमियान और ज्यादा दूरियां पैदा करनी है और ज्यादा मामलात को कंट्रोवर्शियल करना है। जब उनसे पूछा कि क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च या फिर इमरान खान जो कह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, उनकी तैनाती के हवाले से खान ने जो कंसर्न शो किए थे, क्या ये बनते थे या नहीं बनते थे, इस पर शेख साहब ने बाकायदा हाथ उठाकर कहा ये आपने असल सवाल पूछ लिया है, ये आपने मुझसे असल सवाल पूछ लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो असल सवाल है, आसिम मुनीर को छेड़ना ही हमारी गलती थी, यानी जो अहम इदारे के सरबराह हैं उन्हें छेड़ना ही हमारी गलती थी, ये असल सवाल की रूह है, हमारी गलती सिर्फ यही थी। इमरान खान का ख्याल था कि इदारे के अंदर भी लोग इमरान खान के साथ मौजूद हैं, लेकिन मुझे ट्विटर ने मरवाया है। वो कहते हैं मुझे ट्वीट करना ही नहीं चाहिए था, मैं ट्विटर पर मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे बार बार चीले के दौरान कहा गया कि ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। यानी अब वो क्या बात कर रहे हैं और किस चीले की बातचीत कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे थे कि कुरान पढ़ाया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो ट्वीट हुए थे मुझे ट्वीट्स पढ़ाए जाते थे कि ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, यानी मेरे सामने मेरे ट्वीट रखे जाते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि हर जुमे वाले दिन 9 मई की मजम्मत होनी चाहिए और हमें इनको छेड़ना ही नहीं चाहिए था, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े ही नहीं होना चाहिए था और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद वो कहते हैं जो उनके बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी सवाल जवाब हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब मैं एक काम करूंगा और वो एक काम सिर्फ ये है कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब के पास जाऊंगा, यानी इदारे के सरबराह के पास जाऊंगा और उनसे जाकर कहूंगा कि एक बार सबको माफ कर दें, सबको आम माफी दे दें, फौज को सबको माफ कर लेना चाहिए। 9 मई में जितने भी लोग पकड़े गए हैं उन सब लोगों को एक आम माफी दो और बस मामलात को यहां से आगे लेकर चलते हैं, एक रिकॉन्सिलिएशन कर लेते हैं। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शेख रशीद अहमद जी वाइड पॉलिटिशियन है जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अपने तौर पर मैं तहज्जुद में भी मांगता रहूं और मैं सिर्फ ये काम करूंगा कि मैं पाक अफवाज के जो सरबराह हैं उनके पास जाऊंगा और जाकर उनसे ये कहूंगा कि हमें एक आम माफी का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि जो लोग पकड़े हुए हैं बड़े आम लोग हैं, उनके बारे में लोगों को इल्म नहीं है। उसके बाद जो आखिरी अल्फाज हैं वो आखिरी अल्फाज ये हैं कि 9 मई ने हमें डंग मार दिया है, 9 मई हमें लड़ गया है, 9 मई इमरान खान से लड़ गया है और 9 मई ने हमारा सियासी डंग निकाल दिया है। ये शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू जो कि आज नशर हो गया है। शेख साहब कहां पर थे किसी को इल्म नहीं है, शेख साहब कैसे आए ये किसी को इल्म नहीं है, शेख साहब के ऊपर जो केसेस थे वो खत्म हो जाएंगे ये भी किसी को इल्म नहीं है। लेकिन एक और मुलजिम या मुजरिम कह दीजिए, एक और बंदा जो अंडरग्राउंड था, एक और बंदा जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब तक उनके बयानात भी आते थे, ट्विटर के ऊपर उनकी वीडियोस भी आती थी, खान के साथ खड़े थे। शेख साहब खान के खिलाफ नहीं गए, शेख साहब ने खान के खिलाफ तल्ख जुबान इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने कहा मैं सियासत भी करूंगा, अपनी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत करूंगा, लेकिन डैमेज हैज बीन डन। महसूस हुआ है कि आंखें झुकी हुई थी शेख साहब की और चेहरा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।